नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पटना की सड़कों पर दौड़ रही इलेक्ट्रिक बसों पर आपका सफर अब सुरक्षित और सुखद होने वाला है। बिना किसी खटपट के जब भी इस बसों पर सवार होकर आप घर पहुंचेंगे, यकीनन वो आपके लिए यादगार साबित होगा। अब ना तो धूल धक्कड़ खाना पड़ेगा, ना धुआं से परेशानी होगी और ना ही खटपट की आवाज आएगी। आपके बगल से बिना शोर मचाए इसी तरह की कोई गुलाबी पीली बस गुजर जाए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि बिजली से चलने वाली 1 दर्जन इलेक्ट्रिक बसें फर्राटा भरने के लिए पटना की सड़कों पर उतर चुकी है। कुछ दिन बाद जब ऐसी ही एक और दर्जन बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी तो सभी 38 जिलों के निवासी इसकी सवारी का लुत्फ उठा सकेंगे। जबकि पहली बार इस बस की सवारी करने वाले यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, ऐसे बस में आज पहली बार मैं बैठ रही हूँ। इस बस में ऐसे कभी भी एसी बोगी वाला जो बस था मैं भी नहीं बैठी थी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इलेक्ट्रिक बस और इसमें हमें सीसीटीवी की भी सुविधा दी गई है, तो महिलाओं के लिए तो बहुत ही अत्यधिक सुरक्षित है। और हम स्टूडेंट्स के लिए पॉल्यूशन फ्री, पटना में भी पॉल्यूशन फ्री जैसी चीजें लाना ये बहुत ही बड़ा पहल है। मेरे को बस बहुत अच्छी लगी। मेरा तो बस एक ही सवाल है कि मतलब ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि बस मतलब कुछ टाइम तक रहेगा, 2-3 मंथ, और उसके बाद बंद हो जाएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि एकदम कंटिन्यू रहे। उबड़ खाबड़ सड़कों पर सालों से हिचकोले खाते हुए सफर करने के आदी हो चुके बिहार वासियों के लिए इलेक्ट्रिक बसों का ये सफर बेहद सुहाना साबित होने वाला है, क्योंकि 3 सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन, चार्जिंग पॉइंट और फायर फाइटिंग का हाईटेक उपकरणों से लैस ये बसें पूरी तरह से एसी तो हैं ही, इन बसों का ढांचा इस तरह से बनाया गया है कि इस पर सवार होकर मंजिल तक पहुंचना और इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठकर मुसाफिरों को घर तक पहुंचाना हमेशा यादगार साबित होगा। 250 किलोमीटर तक गाड़ी चलती है और पर्यावरण मतलब ठीक है, और क्या बोलता है, इससे कोई दिक्कत मतलब ये सब नहीं है, और पैसेंजर के लिए फुल सुविधा एसी है। पहली बार प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर बिहार ने दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण तो पेश किया ही है, साथ ही गुलाबी पीली बसों के रूप में बिहार वासियों को शानदार सौगात भी दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ साकेत की रिपोर्ट। कोडरमा के गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने उत्पात मचा दिया है, तो इन हाथियों के पांव तले लाखों रुपए की फसल रौंद कर बर्बाद हो गई है। खेत में उजड़ी फसल देखकर कोडरमा के मेहनतकश किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। इन किसानों ने कड़ी मेहनत से अपने खेतों में 1 से लेकर गेहूं, मटर और खेसारी की हरी भरी फसल तैयार की थी, लेकिन हजारीबाग के रास्ते जयनगर प्रखंड के दर्जनों गांवों में तबाही मचाता घूम रहा जंगली हाथियों का ये झुंड अपने भारी पांव तले हरी भरी फसल को रौंदते हुए आगे बढ़ता जा रहा है और पीछे छोड़ रहा है तबाही और बर्बादी के निशान, जिसे देखकर कोडरमा के किसानों का कलेजा कांप रहा है। यहाँ हम लोग बहुत मेहनत से खेती उपजाते हैं और हाथी आकर के बहुत तरह की नुकसान करते जा रहा है, और उसमें से प्रशासन को भी कोई तरह की सुनवाई नहीं ले रहा है। हाथी लोग नुकसान करके मतलब बर्बाद कर दे रहे हैं। दूसरे में कि जो प्रशासन यहाँ जाता है बात, लेकिन कुछ पैसा आता है, लेकिन जो मेन आदमी है वो रख लेता है। एलिफेंट कॉरिडोर के रास्ते में पड़ने वाले इस इलाके में जंगली हाथियों और ग्रामीणों के बीच साल भर आंख मिचौली का खेल चलता रहता है, जिसमें अक्सर ग्रामीणों को गजराज के गुस्से का शिकार बनना पड़ता है। तो मेहनत से खड़ी की गई फसल भी हाथियों का झुंड रौंद डालता है, लेकिन जंगली हाथियों के कहर से ग्रामीणों को बचाने के लिए कभी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। ये जो है रूट है, हाथियों का कॉरिडोर है, ये प्रत्येक साल इसमें आना जाना है, कोई भी सीजन में वो आ सकते हैं। और एक्चुअली इनका जो कॉरिडोर है ये बराकर के किनारे दोनों साइड, हजारीबाग रहे या कोडरमा रहे, दोनों साइड गाँव में गुस्सैल गजराज का काफिला एक बार फिर कोडरमा के किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरता बढ़ा चला जा रहा है, लेकिन इन हाथियों से बचाने की बजाय वन महकमा उपदेश देता नजर आ रहा है। नतीजतन निरीह ग्रामीण हाथियों के कहर से बचाने के लिए ऊपर वाले से मिन्नत करने को विवश है।
संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 कोडरमा। देवघर का स्वादिष्ट पेड़ा जीआई टैगिंग के जरिए दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। प्रशासन की पहल पर इसका प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा जा रहा है। बाबा वैद्यनाथ के प्रसाद और आशीर्वाद के रूप में देश के घर घर में पहुंच चुका बाबा नगरी का स्वादिष्ट पेड़ा अब ग्लोबल बनने जा रहा है। प्रशासन की ओर से देवघर के पेड़ा की जीआई टैगिंग कराने की तैयारी चल रही है। इसके लिए झारखंड सरकार के पास जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। देवघर के चौक चौराहों पर मिठाई दुकानों में खोआ, मेवा और चाशनी में घोलकर बनाए जाने वाले पेड़ा की जीआई टैगिंग होने से इसकी क्वालिटी तो और बेहतर होगी ही, पेड़ा बनाने और बेचने वाले व्यवसायी भी मालामाल हो जाएंगे। जीआई टैगिंग से उनको और क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्वालिटी में भी कितना और इम्प्रूव होगा, और उसके साथ साथ पूरा दुनिया में इसका एक यूनिक नाम आएगा पेड़ा का। देश और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालु जब बाबा वैद्यनाथ के दर पर मत्था टेकने के बाद भोलेनाथ के प्रसाद के रूप में देवघर के पेड़ा को अपने घर ले जाते हैं, तो उसके जरिए बाबा नगरी का स्वाद दुनिया के कोने कोने में पहुंचता है। जीआई टैगिंग के रूप में जब उसी पेड़े को पूरी दुनिया में खास पहचान मिलेगी, तो इसका फायदा श्रद्धालुओं के साथ साथ पेड़ा व्यवसायियों को भी मिलेगा। यदि अच्छा क्वालिटी बना के देते हैं तो लोग अच्छे ढंग से लेते भी हैं, और यदि और टैगिंग हो जाने के बाद यदि पेड़ा को तो एक अलग पहचान मिलेगी। देवघर का पेड़ा सालों से श्रद्धालुओं तक बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद तो पहुंचा ही रहा है। इसके जरिए देवघर के व्यवसायियों की रोजी रोटी भी चलती आ रही है। वही पेड़ा जब विश्व पटल पर खास पहचान बना लेगा, तो जाहिर है कि इसका फायदा बाबा नगरी और यहाँ के बाशिंदों को मिलेगा। ऋतुराज, न्यूज़ 18 देवघर। सहरसा के एक परिवार ने अपने लाडले घोड़े का जन्मदिन जिस धमाकेदार अंदाज में मनाया, वो हर किसी के लिए यादगार होगा। तो ये बर्थडे पार्टी इंसान और बेजुबानों के बीच प्यार का संदेश देती दिखती है। चारों ओर आतिशबाजी हो रही है और इस चकाचौंध रोशनी से जमीन से लेकर आसमान तक नहा उठा है। तो डीजे की धमाकेदार धुन पर किसी के भी कदम थकने का नाम नहीं ले रहे। इस धूम धड़ाके के बीच मेहमानों के सामने लाए गए 50 पाउंड के इस केक पर उस चेतक का नाम दर्ज है, जिसे सहरसा का यादव परिवार न सिर्फ अपना बेटा मानता है, बल्कि उस बेटे के दूसरे जन्मदिन पर इस तरह का जश्न मनाया जा रहा है। जो कोई भी इसमें शरीक होने पहुंच रहा है, इस चकाचौंध में खो जा रहा है। चेतक का दूसरा जन्मदिन है इस बार। इससे पहले भी पहला जन्मदिन हम लोग यहीं मनाए थे, इस बार फिर दूसरा जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। और चेतक हम लोग के परिवार के सदस्य की तरह है, हम लोग के परिवार से ज़्यादा इनको मानते हैं। रात गहराने के साथ ही चेतक के जन्मदिन के जश्न में आतिशबाजी का शोर और बढ़ता रहा। तो समारोह में शामिल हो रहे मेहमानों को खाने खिलाने और नाचने गाने का सिलसिला भी तेज होता रहा। बेजुबान चेतक के प्रति यादव परिवार का ये प्रेम हर किसी के लिए मिसाल से कम नहीं है। हम जानवर के प्रति लोगों को ये दिखा रहे हैं कि जानवर को जानवर के नज़र से ना देखे, जानवर को परिवार के सदस्य के नज़र से देखे। सहरसा में धूम धड़ाके के साथ मना जन्मदिन का ये शानदार जश्न यादव परिवार और बेजुबान चेतक के बीच जुड़ी रिश्तों की उस कोमल डोर का ही नतीजा है, जो दरअसल हमें इंसान बनाता है। अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। माँ बाप के लिए गुल्लक तोड़ने वाली छपरा की बेटी पूनम का ब्याह रचाने पूरा समाज उठ खड़ा हुआ। दुल्हन के घरवाले बने गांव वालों ने धूमधाम से ऐसे शादी की जो मिसाल बन गई।
ढोल नगाड़ों के बीच सीवान के महेंद्रनाथ मंदिर में पवित्र मंत्र गूंज रहे हैं और छपरा की सासी बेटी पूनम की शादी सीवान के लाल अमरजीत के साथ रचाई जा रही है। तो इस शादी का गवाह बनने के लिए छपरा के गांव-गांव से ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा है। कोरोना काल में बीमार मां के इलाज के लिए पूनम ने गुल्लक तक तोड़ दिया था। फिर मां चल बसी तो अर्थी को कांधा देकर समाज के सामने मिसाल पेश की थी। उसी साहसी बिटिया की शादी की घड़ी आई तो गांव वाले हर कदम पर साथ दिखे। मुखिया संजीत शाह ने खुद इस लाडली का कन्यादान किया। आभार प्रकट करता हूँ कि बहुत काफी डुमरी पंचायत फतेहपुर का हमको कन्यादान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर से माता पिता का साया उठा तो लगा जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन छपरा के ग्रामीणों ने कभी इस लाडली को माँ बाप की कमी नहीं खलने दी और धूमधाम के साथ ऐसी शादी कराई जो किसी मिसाल से कम नहीं। हमारे महापुरुष जो हैं, जो इस शादी में सहयोग कर रहे हैं, दूसरे को बहन बेटी को बहन बेटी समझ रहे हैं, ये आज हमें बहुत देख करके बहुत खुशी की बात है। माँ बाप का साथ छूटने के बावजूद पूनम अनाथ नहीं थी, बल्कि उसके साथ बिहार का वो समाज खड़ा था जो बेटी को वरदान से कम नहीं मानता। तभी तो जब उस बेटी के हाथों में मेहंदी रचाने की घड़ी आती तो उसे यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 छपरा। तस्वीरें अभी और भी हैं, कहानी अभी और भी है। लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। इंग्लैंड में रहने वाली भारत की बेटी जब सालों बाद लौटी तो धनबाद के आदिवासी समुदाय ने नाच गाकर उसका ऐसा स्वागत किया जो उसे बरसों तक याद रहेगा। चारों ओर ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। रंग बिरंगी परिधानों में सजी आदिवासी बालाएं मांदर की धुन पर थिरक रही हैं, नाच रही हैं और जमकर खुशियां मना रही हैं। जश्न हो भी क्यों ना, इंग्लैंड में रहने वाली भारत की बेटी पारिंस सुमानी जो सालों बाद अपनी मिट्टी में वापस लौटी हैं। तभी तो धनबाद का आदिवासी समुदाय नाच गाकर उनके स्वागत में कुछ इस अंदाज में जश्न मना रहा है। तो देशवासियों से मिले अपार प्यार और स्नेह से भारत की बेटी पारिंस सुमानी भी अभिभूत नजर आ रही हैं। दिस आदिवासी बोले हैं और बहुत ऑनेस्ट है, उनमें कुछ है ही नहीं, और दिस इज द प्योर अपनी धरती माता का उनमें खून बस रहा है, और दैट्स प्राउड ऑफ मी कि आई एम इन माय ओन कंट्री। झारखंड का आदिवासी समुदाय अपनी सादगी के साथ साथ समृद्ध संस्कृति के लिए विश्व के कोने कोने में जाना जाता है। उसी संस्कृति से रूबरू होने के लिए अक्सर दुनिया भर के लोग झारखंड के गांव-गांव में घूमते रहते हैं। भारत की बेटी पारिंस सुमानी भी जब सालों बाद अपने शहर लौटी तो उन्होंने भी उसी संस्कृति से जुड़ने का फैसला लिया। धनबाद के विधायक राज सिन्हा उनके लिए सेतु बनकर सामने आए। कि निकलेंगी तो इनके जहन में धनबाद और यह आदिवासी टोला पिपरा बड़ा गांव का आदिवासी टोला निश्चित रूप से रहेगा, और जहां भी जाएंगी वो इस बात की चर्चा जरूर करेगी कि झारखंड धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन मूल में जो संस्कृति यहाँ की है वो विदेशी म्यूजिक के असर से आज भले ही कोई अछूता ना हो, लेकिन झारखंड का आदिवासी समुदाय आज भी अपनी जड़ों और मांदर की थाप से गहरे तक जुड़ा है। जाहिर है जिंदगी जीने का यही नजरिया इस समुदाय को फलने फूलने के लिए खाद पानी देता है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। बेगूसराय की बेटी अनामिका ने राष्ट्रीय ताइक्वांडो टीम में जगह बनाकर कमाल कर दिखाया है। तो अपने हौसलों से मंजिल तक पहुंचने वाली ये होनहार बेटी हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। आंखों में आत्मविश्वास की चमक और चेहरे पर जीत की खुशी लिए ये है अनामिका कुमारी, जिन्होंने अपनी मेहनत और हौसले के बलबूते ये साबित कर दिखाया कि मन में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं। यही वो हौसला था
जिसके बल पर बेगूसराय की इस होनहार बिटिया ने राष्ट्रीय ताइक्वांडो टीम में जगह बनाकर ही दम लिया। कड़ी मेहनत और लगन के बल पर मुकाम हासिल करने वाली ये बेटी देश भर की प्रतियोगिताओं में दम दिखाकर नाम कमा चुकी है। बिहार सरकार ने भी खेल सम्मान देकर उसकी प्रतिभा को सलाम किया है। तो लग रहा था कि दूर फालतू कर रही है ये झूठों से, मतलब ये वो, लेकिन अब लग रहा है कि हमको ये करके बहुत खुशी मिल रहा है, बहुत गर्व फील हो रहा है अपने बच्चे के प्रति। घर वाले सभी लोग मना कर रहे थे, मतलब नहीं करने के लिए। मम्मी तो पहले से ही बोल रही थी जाने के लिए, पापा उतना मतलब ये इसमें नहीं बोल रहे थे जाने के लिए। हम लोग पहले छिप छिप के जाते थे घर से। कराटे के दांव पेच के जरिए देश भर में नाम कमा चुकी अनामिका जब भी घर में होती हैं, मां संगीता देवी का हाथ बटाना नहीं भूलती। तो पशुओं के लिए चारा बनाना और परोसना आज भी उसे बेहद पसंद है। खेल की दुनिया में धाक जमाने के बावजूद किताब कॉपी का साथ उसने आज भी नहीं छोड़ा है। यही वजह है कि खेल के साथ साथ क्लास में अव्वल आना अब भी उसका सपना है। बेगूसराय जिला प्रशासन भी इस बेटी के सपने के साथ खड़ा नजर आ रहा है। सम्मानित करने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बेगूसराय जिले का नाम रोशन किया इन बच्चों ने, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं उनको कहीं समाहरणालय में बुला के उन लोगों को सम्मानित करें। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इन्हीं हौसले की बदौलत अनामिका ने न सिर्फ बिहार का मान बढ़ाया, बल्कि हर किसी के लिए जीती जागती मिसाल भी बन गई है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।